You're welcome our YouTube channel Study 71. Watch till last. हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र आपका स्वागत करता हूं स्टडी 71 पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रकाश की लाइट, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के वेटेज से। चाहे इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो, चाहे इंडियन नेवी का एग्ज़ाम हो, 1 से 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो जानते हैं प्रकाश क्या होता है। व्हाट इज लाइट? वस्तुओं को दिखाने में हेल्प करता है। जी दोस्तों, जो प्रकाश होता है वो वस्तुओं को दिखाने में हमारी हेल्प करता है। जैसे अगर हम किसी डार्क रूम में एंटर करते हैं तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अगर हम अचानक से बल्ब को जला दें तो वस्तुएं हमें दिखाई देने लग जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो होता है वो एक तरह से हेल्पर का भी काम करता है। बात करते हैं इसकी तरंग दैर्ध्य की। प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है, और 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। जो प्रकाश होता है वो स्वयं नहीं दिखता है। तो इतना सारा जानेंगे हम प्रकाश के बारे में। चलते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा, और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जब कभी भी जो प्रकाश होता है वो किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर गिरता है, यानी कोई भी अगर पॉलिशदार तल है या चिकना तल है तो ये हमेशा बैक हो जाता है, वहाँ से लौट जाता है। तो इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ से कोई किरण आई और ये कोई मिरर है M1 M2, और इस पर जो वो किरण वो गिरी, और गिरने के बाद वो परावर्तित हो गई, लौट गई, और लौट जाने के बाद में यहाँ पे जो नॉर्मल है, जो अभिलंब है, उसके बीच में उसने 2 एंगल डिफॉर्म किए। पहला एंगल यहाँ पे डिफॉर्म किया और दूसरा एंगल यहाँ पे डिफॉर्म किया। बताता हूँ ये एंगल क्या होते हैं। यहाँ पे एक नॉर्मल है ऐसे करके, जैसे करंट इस पे आई मिरर पे गिरने के बाद में तुरंत जो लौट गई, और इसने 2 एंगल फॉर्म्ड किए, एक आपतन कोण और दूसरा जो किया उसको परावर्तन कोण के नाम से जानते हैं। ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। एक चीज़ और याद रखेंगे कि जो आपतन कोण होता है वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, और ये हमारा कोई मिरर है। अब बात करते हैं परावर्तन के नियमों की। परावर्तन के जो नियम होते हैं, परावर्तन के नियम होते हैं, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो भी आपतित किरण होती है और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होता है यहाँ पे, और परावर्तित किरण, ये हमेशा एक ही तल में होते हैं। तो ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। बात करते हैं नेक्स्ट नियम की। जो दूसरा नियम है, आपतन कोण I हमेशा परावर्तन कोण R के बराबर होता है। याद रखेंगे इस बात को। यदि I = 0 देन R = 0। हमें पता है कि I और R जो होते हैं वो दोनों बराबर होते हैं। अगर I 0 होगा तो R भी 0 होगा। तो जो किरण है ना, वो लंबवत गिरने वाली जो किरण है वो उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। देखते हैं, जैसे यहाँ पर कोई भी किरण आई, ऐसे गई, अगर A भी 0 हो जाए तो किरण जो है वो अभिलंब से सीधी बैक हो जाएगी। चलते हैं प्रतिबिंब। जानते हैं इमेज क्या होता है। दर्पण के सामने रखी वस्तु की बनी आकृति प्रतिबिंब कहलाती है। जब हम कभी किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो उस वस्तु की आकृति उस दर्पण में बन जाती है। उसी बनी आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब जिसे रियल इमेज, और एक आभासी प्रतिबिंब जिसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। अब जानते हैं रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है।
जो रियल इमेज होती है, किरणें परावर्तन के पश्चात बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं। होता क्या है, जैसे किसी मिरर पर कोई किरण पड़ी, उसके बाद में रिफ्लेक्शन हो गया, उसका परावर्तन हो गया, तो वो किरण वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और ये हमेशा उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब। किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। जब किरणें परावर्तित होती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि किसी बिंदु से किरणें आ रही हैं, और ये हमेशा सीधा बनता है। बात करते हैं गोलीय दर्पण की, कि गोलीय दर्पण क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है। किसी खोखले गोले का काटा हुआ भाग होता है। आप सभी को पता है कि जो खोखला गोला होता है, जो हॉलो स्फेयर होता है, उसका काटा गया भाग होता है, उसे ही हम गोलीय दर्पण कहते हैं। इसका जो एक तल होता है उस पर पारे की कलई और लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, और दूसरा जो तल होता है वो परावर्तक होता है। जानते हैं गोलीय दर्पण के जो टाइप्स हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में जो परावर्तन होता है वो दबे हुए तल से होता है, और इसका जो भीतरी तल होता है वो परावर्तक तल होता है। और जो उत्तल दर्पण होता है, कॉन्वेक्स, परावर्तन दबे हुए तल से होता है, और बाहरी तल जो है इसका परावर्तक तल होता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अपने भाई के यूट्यूब चैनल स्टडी 71 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है स्टडी 71 है, आप इसे ज्वाइन करें। इसमें सारी की सारी PDF आपको देखने को जो है मिल जाएंगी। तो चलते हैं आगे। यानी कि यहाँ पे मैंने दो फिगर बनाए, एक अवतल दर्पण का है और दूसरा उत्तल दर्पण का है। तो जानते हैं फिगर के बारे में। ऐसे करके कोई दर्पण है, ये यहाँ से M1 M2 कोई मिरर है, यहाँ पे भी कोई मिरर रखा हुआ है। ये वाला जो एरिया है एक कलई किया हुआ भाग है, और ये वाला जो एरिया है ऐसे करके जो है हॉरिजॉन्टल एक लाइन है, इसको मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। और जो इसका जो अंदर वाला जो तल होता है ये परावर्तक होता है, ये अवतल दर्पण के लिए होता है। बात करते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण में ऐसे कोई मिरर रखा हुआ है M1 M2। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको मुख्य अक्ष कहते हैं, और यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो भी यहाँ एक पॉइंट लिया गया है इसको P, इसको ध्रुव कहते हैं, इसको पोल कहते हैं। और इसका जो बाहरी तल होता है वो परावर्तक तल होता है, और इधर जो होता है ये कलई किया गया तल होता है। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ, कुछ डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। और डेफिनेशंस क्या है, डेफिनेशंस को जानते हैं। वक्रता केंद्र जो होता है, आप सभी को पता है, एक जो गोला बताया था मैंने, उसका जो केंद्र होता है उसको वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, जो गोले की त्रिज्या होती है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव क्या होता है, दर्पण का जो परावर्तक तल होता है, मैंने बताया था जो दर्पण का परावर्तक तल होता है उसके एक मध्य बिंदु होता है, उसको दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। बात करते हैं इसके मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष होता है जो C तथा P को मिलाने वाली रेखा होती है। जो C वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। बात करते हैं इसकी फोकस दूरी की। इसकी जो फोकस दूरी होती है, इसे P से मुख्य अक्ष तक की दूरी, जो ध्रुव होता है, जो पोल होता है, जो मिड पॉइंट होता है, उससे मुख्य अक्ष तक की जो दूरी होती है उसको फोकस दूरी कहते हैं। जानते हैं मुख्य अक्ष क्या होता है, C तथा P को मिलाने वाली रेखा, जो वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। अब जानते हैं दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड फोकस डिस्टेंस F = R/2। जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अवतल दर्पण के लिए जो सूत्र होता है वो 1/b + 1/u = 1/f होता है, और उत्तल दर्पण के लिए भी सेम होता है 1/b + 1/u = 1/f।
दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और स्टडी 71 को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी 71 इसको ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको रेगुलर पीडीएफ और अपने डाउट को भी शेयर करें। और ये व्हाट्सएप नंबर है और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए स्टडी विद नरेंद्र या स्टडी 71 से जुड़ने के लिए इस पर SMS करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।